माँ की ममता, एक दर्द भरी कहानी। दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखिए, आपके माँ की याद जरूर आएगी आपको। दोस्तों, एक गांव में एक परिवार सुख से रहता था, अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उस परिवार में केवल पति पत्नी रहते थे। समय बीतता गया, उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इसलिए हमेशा पति पत्नी दुखी रहते थे। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे समय का चक्र बदल गया। एक दिन उसकी माँ के पति को ऐसी बीमारी हो गई, वह बिस्तर पर लेटने के बाद फिर से उठने की क्षमता खो बैठे। शायद उसे कैंसर रोग हो गया था, इसलिए वह काफी दुबला और पतला और कमजोर दिखाई देता था। वह बीमारी की वजह से कोई काम नहीं कर पाता था और सभी काम पति पत्नी को ही करने पड़ते थे। अब वह माँ अपने पति को बीमार से बचाने के लिए शहर शहर लेके जाने लगी। डॉक्टरों के हाथ पैर पड़ने लगी और हर तरफ उससे लाचारी का सामना करना पड़ा। और हाथ मिलने पर महसूस होकर पति को घर ले आई। घर लाकर पति की हालत धीरे धीरे और बिगड़ती गई। इस दौरान पति को पता चला कि उसकी पत्नी पेट से है। जब उसने यह बात अपने पति को बताई तो पति ने कहा कि अब उसे मरने से पहले यह चिंता नहीं है कि उसे कोई संतान नहीं है। अब यदि मैं मर जाऊं तो यह बच्चा जन्म लेगा और आपको जीवन का सहारा बनेगा और आपके बुढ़ापे की छड़ी बन जाएगा। तुम अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के लिए व्यतीत करना और यह सब करके आप अपने माँ का धर्म निभाना। यह सब कहकर पति ने अपने प्राण त्याग दिए और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। उस समय पत्नी ने पति का अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में बहुत दुख था। लेकिन यह कहकर उसने अपने मन को आश्वस्त कर लिया कि उसके पति का प्यार उसके गर्भ में एक छोटा बच्चा के रूप में है। एक दिन इस दुनिया में जन्म लेगा और वह मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और बच्चे का जन्म का समय नजदीक आ बैठा। जब बच्चे का जन्म का समय आया तब उस माँ को अस्पताल में लेके गए। वहाँ पर भी उसको सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसके पास पैसों की बहुत कमी थी। फिर भी माँ ने उस पुत्र को जन्म दिया। माँ अब पूरी तरह से उस पर निर्भर थी और बच्चे का पालन पोषण करती थी। धीरे धीरे अब उनका बेटा 5 साल का हो गया, इसलिए माँ ने अपने बेटे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया। माँ की ममता विलक्षण होती है, इसलिए माँ ने अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती थी, इसलिए माँ उस बच्चे का दुख एवं दर्द स्वयं उठाती थी, क्योंकि वह माँ अपने बच्चों के लिए अमीर लोगों के घर में बर्तन मांजने का काम करती थी, उनके कपड़े धोती थी और फिर वो पैसा कमाती थी। वह बेटे की हर मांग पूरी करने की प्रयास में रहती थी, परंतु बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसने गांव से बाहर शहर में पढ़ने के लिए जाने की जिद की। फिर माँ ने उसे भेजा और बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए वहाँ पर गया। जब बेटा वहाँ पर गया, नए स्कूल में दाखिला मिला और उसने मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और एक दिन वो एक बड़ा अधिकारी बनकर माँ को मिलने आया। जब माँ को इस बात का पता चला कि वह बड़ा अफसर बना है तो वह बहुत ही खुश हुई। उसके जीवन के सभी संकट अब उसके बेटे द्वारा काट दिए जाएंगे। बेटा अब गांव से दूर रहने लगा और आत्मविश्वास से अपना काम करने लगा।
अब माँ उसकी गांव में अकेली रह रही। वह धीरे धीरे समय बीतता गया। नौकरी को अधिक समय देने के कारण बेटे का अपनी माँ के प्रति लगाव भी बहुत कम हो गया और वह अपनी माँ को लगभग भूल ही चुका था। उसे लगा कि माँ मेरी गांव में बहुत ही अच्छी तरह से रह रही है, परंतु ऐसा नहीं था क्योंकि माँ अकेली थी और बूढ़ी हो गई थी। उसको सभी काम खुद ही करना पड़ता था, जबकि माँ ने सोचा था कि यह मेरा लड़का मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही दिन बीतते चले गए और उस लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। जब उसने लड़की के अपने माँ के बारे में बताया तो लड़की ने कहा कि अगर यह सब अपनी माँ को बताएगा तो वह हमारी शादी के लिए नहीं मानेगी और इसलिए हम माँ को बिना बताए ही शादी कर लेते हैं। और लड़की ने अपने माता पिता से मिलकर शादी की बात करके उस लड़के से शादी करने का निर्णय ले लिया। और यहाँ पर उस लड़का सोचने में गिर गया कि अगर माँ को बताएगा तो माँ इसके लिए तैयार नहीं होगी, तो वो भी उस शादी के लिए रेडी हो गया। अब वह लड़का अपने पत्नी के प्यार में इतना फंस गया है कि वह अपनी माँ के सारे कष्ट भूल गया। जब उसकी माँ को इस बात का पता चला तो वह बहुत दुख हुआ, लेकिन यह सोचकर माँ अपने मन को समझा लेती थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। समय बीतता रहा था और माँ भी अब बूढ़ी हो गई थी। गांव के लोग भी उसे कहने लगे कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा, लेकिन उस माँ के मन में उम्मीद थी कि एक दिन उसका बेटा जरूर आएगा। उधर बेटा अपनी पत्नी से प्यार में फंसकर माँ को पूरी तरह से भूल चुका था। माँ के कष्ट, माँ ने उसके लिए क्या क्या जिम्मेदारी उठाई, कैसे उसका पालन पोषण किया, सब बेटा भूल गया था। यह धीरे धीरे माँ भी इतनी बूढ़ी हो गई कि माँ को अब चलने फिरने में भी परेशानी होने लगी। फिर एक दिन उसने गांव के लोगों को बुलाकर एक पत्र लिखा और उसे अपनी अलमारी में सुरक्षित स्थान पर रख दिया और गांव के लोगों से कहकर कि जब उसका बेटा आएगा तो यह पत्र उसे दे देना। और बूढ़ी माँ एक दिन अपने बेटे की याद में ही गुजर गई, क्योंकि बेटा तो नहीं आ रहा था, पर उसे देखने की इच्छा माँ के मन को बहुत हो रही थी। पर यह सब पॉसिबल नहीं था, इसलिए माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। इधर एक दिन इसी बात को लेकर उनके बेटे में और उसके पत्नी का झगड़ा हो गया और उसकी पत्नी ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब बेटा अपनी माँ की याद आई, क्योंकि अब कोई सहारा नहीं है तो माँ को जरूर याद करते हैं बेटे या लड़कियां। तो वह सीधा अपने माँ के यहाँ पर गांव चला आया। गांव में आकर उसे पता चला कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही और लोगों ने उसे बहुत बुरा भला भी कहा कि तेरी याद में तेरी माँ मर गई। बेटा, तुम्हारे नाम की एक चिट्ठी रह गई है। बेटे ने जब वह चिट्ठी खोलकर देखी तो उस चिट्ठी में माँ के उस दर्द भरे जीवन का सारा दर्द लिखा था और अंत में लिखा था कि बेटा, अगर मेरे कारण से आपके पारिवारिक जीवन में कोई बाधा आती है तो मैं जीवन भर आपसे अलग रहूंगी। अब बेटे को अपनी माँ के प्यार का एहसास हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने खुद की गलती का पश्चाताप किया। कैसे माँ का साथ जीवन में अनमोल होता है, क्योंकि माँ का प्यार निस्वार्थ रहित होता है और उसे अपने लड़के या लड़की की चिंता होती है। तो दोस्तों, इससे हमें जो सीख मिलती है तो यह है कि एक माँ की ममता के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि
माँ का प्यार निस्वार्थ होता है और बाकी सभी भाई बहन का प्यार भी स्वार्थ से अछूता नहीं। माँ एवं पिता के अलावा दूसरे लोग किसी न किसी स्वार्थ से प्यार करते हैं। तो आपको दोस्तों ये स्टोरी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट करिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।